प्रश्नावली है अपनी 6.2, कक्षा है अपनी 9th, कक्षा है अपनी 9th। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। ठीक है ना, तिर्यक रेखा कहते हैं किससे हुआ, पहले पढ़ेंगे। तिर्यक रेखा कौन सी होती है भाई? तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदु या फिर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। मान लेते हैं कोई एक रेखा ये है, ठीक है, कौन सी ये रेखा? एक रेखा है एल है, या फिर एम बता देते हैं। ये रेखा कोई एम रेखा है, दूसरी रेखा कोई ये एन रेखा है, एन रेखा है, और एक अन्य रेखा है जो एल है, वो इन्हें प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। ये कोई रेखा एल है, बिंदु यहाँ एफ यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये दूसरी रेखा एन को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके द्वारा बनने कोण कौन से होंगे भाई? एक यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, ये चार कोण बनेंगे। इसी आधार पर यहाँ पर बनेंगे कोण भाई 5 नंबर बनेगा, यहाँ कोण 6, 7 नंबर और 8 नंबर कोण बनेंगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते क्या है? देखिए स्टार्टिंग में बोलेंगे हम संगत कोण। ठीक है ना, इनमें कौन से कोण है? संगत कोण। संगत कोण कौन से होंगे भाई? जो एक से ही स्थान पे बनते हैं, जैसे 1 और 5 एक से ही स्थान है। ठीक है ना, ऊपर बन रहे तो लिख देंगे कोण 1 और 5। ठीक है, 1 और 5 हो गया। और कौन सा हो गया भाई? इसमें हो गया 1 और 5 हो गया, 2 और 6 हो जाएगा, 2 और कोण 6 हो गया, 2 और कोण 6 हो गया। इसी आधार पर 3 और कोण क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। कोण 3 और कोण 7 हो जाएगा। कोण 4 और कोण 8 हो जाएगा। ठीक है, कोण 4 और कोण 8। आप बोलेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण बोलेंगे भाई? एकांतर कोण जिसमें क्या हो अंतर? ये देखिए, ये 3 का हो गया, कौन सा कोण? 5 हो जाएगा। कोण 3 और 5 एकांतर अंतर कोण है। ठीक है ना, 2 और हो गया कितना? 8। कोण 2 और कोण 8 हो गया। ठीक है ना, इसी आधार पर क्या हो सकता है भाई? 1 और 7 हो जाएगा। 1 और क्या हो जाएगा? यहां से देखेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा, या फिर लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये संगत कोण हो गए, ये हो गए एकांतर। यदि ये दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर रेखाएं हो। यदि इसमें कुछ स्पेशल होता है, यदि एम तथा एन समांतर रेखा हो तब। इसके अलावा ये खास होता है, ये अंदर वाले कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। किसमें? जब समांतर रेखा हो। देखिए कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1 नंबर, यदि समांतर रेखा हो तब। तो देखिए अंतर जो एकांतर कोण होते हैं, आकृति कैसे बनती है? इसमें आकृति ऐसे बनेगी, देखिएगा। ये कोई एम रेखा है, ये दूसरी कोई एल रेखा है, या फिर एन रेखा है, यह प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, कोई रेखा एल है जो इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके जो अंदर वाले कोण बनेंगे, यहां लिखूं मैं 1 नंबर, यहां पर 2, 3, 4, 5 नंबर, यहाँ पे 6, 7 और यहाँ पर हो गया 8 नंबर।
जहां जड़ की आकृति बनती है वहां बनते हैं एकांतर कोण, ठीक है ना, एकांतर अंतर कोण बनते हैं। ये देखिएगा यहां बन रहे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, समान होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। कौन से देखिएगा, जैसे 3 और 5 हो गया, कोण 3 बराबर कोण 5 तथा कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाए, कोण 2 बराबर कोण 8 तथा संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, जहां पर एफ की आकृति बनती हो वहां सारे कोण समान होते हैं। जैसे देखिए यहां बन रही है एफ की आकृति, ये एफ की आकृति यहां बन रही है, ठीक है ना। तो ये वाले कोण क्या होते हैं, समान। जैसे 2 के बराबर कौन सा होगा, कोण 6। संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, 2 और 6 इनकी माप क्या होती है, समान होती है। तो लिखें कोण 2 बराबर कोण 6 लिख दिया, कोण 3 बराबर कोण 8 लिख दिया, सॉरी 7 लिख दिया, कोण 3 बराबर कोण 7 लिख दिया। इसी आधार पर हम लिख दे कोण 4 बराबर कोण 8, क्योंकि एफ की आकृति ऐसे भी बनेगी, ठीक है ना। कोण 4 बराबर कोण 8 और एक शेष रहेगा अपना कोण 5 बराबर कोण 1, कोण 5 बराबर कोण 1। इसके अलावा जो एक तिर्यक रेखा के अंदर वाले अंतः कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। पूरक होते हैं जो 90 डिग्री होता है योग। संपूरक क्या होते हैं, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है। कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। तो लिखेंगे भाई 3 नंबर है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण 2 और कोण 5 क्या होंगे, लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, तथा लिख सकते हैं अंदर वाले कोण, ठीक है ना, कोण 3 और कोण बराबर क्या होंगे, 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। क्या कर लेंगे, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे साफ साफ, ठीक है ना, ताकि आपको मुश्किल ना हो फिर, ठीक है। इनको नोट कर लेना साथ साथ में, ठीक है। अपने को ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। पूछ रहा है क्या, अक्ष और वाई के मान बताइए, और ये भी दर्शाना है कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के है। ये ए बी रेखा किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। तो देखिए कैसा करेंगे, हमें दिया गया है, स्टार्टिंग में लिखना दिया है, दिया है, क्या दे रखा अपने को, दे रखा क्या है, ए बी और सी डी कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं तथा एल एक तिर्यक रेखा है जो बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें पता है यदि ये बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करेगी तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्या होते हैं, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, ऊपर वाला छोड़ देते हैं, यदि दो रेखाएं सिर्फ ये वाली और ये वाली रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। तो लिखें कैसे, ये लिख सकते हैं हम कोण y बराबर 130 डिग्री लिख देंगे। शीर्षाभिमुख कोण किससे, आकृति से, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हम लिख सकते हैं क्या है, रेखा L AB को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना।
ए बी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखिए भाई क्या लिख सकते हैं, कोण x प्लस 50 डिग्री, कोण 50 प्लस x डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए इसे मिटा सकते हैं हम, या फिर इसे इस वाले को मिटा देते हैं, सिर्फ यहां तक देखिएगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होगा। तो लिख दिया भाई रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो देखिए कि यहां लिखेंगे x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, किससे बराबर होगा 180 डिग्री माइनस किसके बराबर होगा 50 डिग्री। x बराबर कितना है 130 डिग्री, कितने डिग्री आ गया भाई, x बराबर कितना आया 130 डिग्री। तथा y का हमने पहले लिख दिया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं हमेशा समान होते हैं, तो लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तब देखिए भाई अतः हम लिख सकते हैं सिर्फ कोण x बराबर कोण y है। देखिए भाई कोण x बराबर कोण क्या है y है, जो भी क्या है अंत एकांतर कोण है। क्या है भाई अंत एकांतर कोण है। तथा कोण x तथा कोण y अंत एकांतर कोण है, अतः ए बी समांतर किसके होगी CD होगा, क्योंकि इन दोनों का मान क्या है समान है, जबकि ये दोनों अंत एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। यदि ए बी समांतर किसके है CD के दे रखा है, और देखिए ये रेखा ए बी समांतर CD है, और ये CD समांतर किसके है EF है, और y और z का अनुपात दे रखा अपने को, y और z का अनुपात कितना है 3:7 दे रखा है। तो x का मान क्या होगा देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि दे रखा है ए बी समांतर किसके है CD दे रखा है, किसके दे रखा है ए बी समांतर CD तथा CD समांतर EF है। यदि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये पहले वाली किसके समांतर होगी तीसरी वाली के समांतर होगी। लिखें क्या, तब ए बी समांतर क्या होगा EF होगा, ठीक है ना। इसके समांतर होगा, ये पहली वाली समीकरण किसके समांतर होगी रेखा तीसरी वाली के समांतर होगी, ठीक है। अब देखिएगा यदि ये पहले वाली इसके समांतर है तो कोण देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं क्या, इससे पहले ये लिख लें, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर है, और अंत एकांतर जो अंदर वाले कोण होते हैं उनका योग क्या होता है तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण के अंतः कोण क्या होगा इनका मान 180 डिग्री होगा, ठीक है। x प्लस वाई का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसके अलावा दे रखा है ये ए बी समांतर क्या है EF, ए बी समांतर EF है। तब लिखेंगे क्या x का बराबर क्या होगा y होगा, तब लिखेंगे भाई x बराबर होगा z के, देख देंगे एकांतर कोण, क्या लिखेंगे भाई एकांतर कोण हो जाएंगे। कौन से कोण होंगे भाई एकांतर कोण। तो मैं यहाँ पे देखिए x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ z लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूंगा क्या z प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं y प्लस z कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपनी समीकरण 2 नंबर। अपने को अनुपात दे रखा है y प्लस z का अनुपात क्या है 3:7, कितना अनुपात है 3:7। तो इनको क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, देखिएगा अनुपात y अनुपात z बराबर 3:7 है।
अनुपात दिया हो तो अनुपात को एक चर से गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या 3x प्लस 7x बराबर क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ देखिए y प्लस z है तो लिख देंगे इसका गुणा भी x और इसके गुणा भी x लिखा और मान क्या है 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 10x बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, कितने डिग्री आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आया 18 डिग्री। कितना है x के बराबर 18 डिग्री आ गया है ना। अपने को मान भी पूछ रखा गया x का मान बताइएगा। ठीक है ना, x का मान कितना आया 18 डिग्री। यहां से अब यहां देखिएगा यदि ये और ये सॉरी यहां से x नहीं लिखेंगे, यहां से लिख दे कुछ क्यों x तो पहले से दे रखा है, यहाँ पर p लिख देंगे। ठीक है, बिंदु p लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ये 10p हो गया ना, तो यहां से मान आएगा अपने पास देखिएगा p के बराबर लिख देंगे। ठीक है ना, p बराबर आया कितना 18 डिग्री। तब देखिएगा यहां से p का मान क्या करेंगे इसमें रखेंगे। ठीक है ना, यहां से देखिए y बराबर क्या है 3p, क्योंकि इनका गुणांक बदल दिया हमने 3p, और z का गुणांक क्या है 7p हो जाएगा। ठीक है ना, p के स्थान पे क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। यहां देखिए 3 गुणा 18 और z बराबर 7 गुणा 18। ठीक है ना, यहां से 18 से 54 होगा और यहाँ क्या आएगा भाई z बराबर 126 आ जाएगा। कितना डिग्री आएगा भाई z बराबर आ गया और y बराबर आ गया। z और x क्या है समान है, z और x क्या है ये और ये क्या है समान, कितना डिग्री 126 डिग्री, तो ये भी 126 डिग्री होगा। ये कौन कौन से है अंत एकांतर कोण है, इसलिए इसका मान भी 126 डिग्री, तो लिख देंगे x बराबर 126 डिग्री होगा। ठीक है ना, कितने डिग्री होगा x बराबर 126 डिग्री। यदि आपको क्या कर लेना इसे नोट कर लेना और साथ में वो क्या करेंगे वीडियो शेयर भी कर देंगे। ठीक है।